एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था। उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। उसका उद्देश्य जनता से लूटपाट कर धन इकट्ठा करना था। वो राजा जनता से सारा धन एकत्रित कर अपने महल में छुपा देता। उसका मंत्री भी उसके इस कार्य में उसका सहयोग देता था। जब राजा के पास धीरे धीरे खजाना बढ़ने लगा तो उसने मंत्री से कहा कि हम इस धन को छुपाने के लिए एक तहखाना बना लेते हैं। उन्होंने जंगल में एक सुनसान जगह देखी और वहाँ एक तहखाना बना लिया। उस तहखाने की चाबी राजा और मंत्री के पास थी और वो दोनों ही उस तहखाने का रास्ता जानते थे। कभी कभी राजा और कभी मंत्री जाकर उस तहखाने को देखकर आ जाते थे कि उनका धन सुरक्षित तो है। धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा लूटपाट करने लगे और उस तहखाने के खजाने में उन्होंने तरह तरह के हीरे मोती छुपा दिए। वहाँ इतने ज़्यादा बहुमूल्य रत्न हो गए थे कि कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि इनकी कीमत कितनी है। एक दिन सूर्योदय से पहले राजा ने सोचा कि क्यों न जाकर तहखाने को देखकर आ जाता हूँ कि मेरा खजाना सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए राजा घोड़े पर सवार होकर तहखाने में जांच करने के लिए निकल पड़ा। जब राजा तहखाने के अंदर गया तो तरह तरह के हीरे मोती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और सोचने लगा, मैं तो अब इतना अमीर हो गया हूँ कि दुनिया में मेरे जितना अमीर कोई भी नहीं है। राजा तरह तरह के ख्यालों में खोकर वहीं खड़ा रह गया। वो ख्याली पुलाव पका ही रहा था कि इतने में वहाँ से मंत्री गुजरा। मंत्री ने सोचा कि कल आते टाइम मैंने दरवाज़ा शायद ठीक ढंग से बंद नहीं किया, इसीलिए खुला रह गया है। मंत्री ने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ये देखना ज़रूरी नहीं समझा कि अंदर शायद कोई हो सकता है। उसने सोचा कि मेरी ही गलती है, इसीलिए जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। उसने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। अपने ख्यालों की दुनिया से जब वो राजा बाहर निकला तो दरवाजे की तरफ गया तो क्या देखता है, दरवाजा तो बाहर से बंद है। राजा जोर जोर से आवाज लगाता है और दरवाजे को पीटता है, लेकिन उस सुनसान जगह पर राजा की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। राजा वहीं कुछ देर बैठा रहता है और फिर उन हीरे जवाहरातों के पास जाकर कहता है, अरे तुम भी मुझे पानी पिला दो, तुम तो इतने महंगे और इतने कीमती हो, क्या आज मेरी सहायता नहीं करोगे। राजा का दिमाग काम करना छोड़ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से उसे कौन बाहर निकालेगा। आज राजा के वो कीमती जवाहरात हीरे मोती कोई भी काम नहीं आ रहे थे। राजा को समझ में आ चुका था कि ये पाप की कमाई भी अंतिम समय में उसका साथ नहीं देने वाली है। राजा भूख और प्यास के मारे वहाँ बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो राजा ने देखा कि वो अभी तक वहीं ही बंद है। राजा उठा और चारों तरफ देखने लगा और जोर जोर से रोने लगा। राजा ने कहा कि मैंने इतने गलत काम करके ये कमाई की, इतना धन दौलत कमाया, लेकिन आज अंतिम समय में जब मुझे इनकी ज़रूरत है तो ये मेरे काम भी नहीं आ रहे हैं। आज मुझे न तो पानी नसीब हो रहा है और न ही भोजन। फिर क्या करूं मैं इतने कीमती जवाहरात का? ये खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। ये तो मेरे अंतिम समय में मेरे काम ही नहीं आ रहा। फिर क्यों इंसान इस दौलत के पीछे भागता रहता है, क्यों गलत काम करता है? आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया है और मेरे पाप की कमाई का और मेरे पापों का अंत होने जा रहा है। राजा ने हीरे जवाहरातों की सैया तैयार की और उसके ऊपर लेट गया और अपनी अंगुली को काटकर एक संदेश दीवार पर लिख गया, क्योंकि राजा जानता था कि ये उसका अंतिम समय है। और कुछ ही देर बाद राजा के प्राण उसका शरीर छोड़ गए। इधर मंत्री और राज्य के अन्य लोगों ने राजा की तलाश शुरू कर दी कि उनका राजा कहीं खो गया है। बहुत समय तक खोज तलाश करने के बाद भी जब राजा उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने खोज बंद कर दी। एक दिन मंत्री के मन में ख्याल आया कि वो क्रूर निर्दयी राजा तो मर गया होगा, क्यों न उस खजाने को और उसकी कमाई को मैं ही हड़प लूं। इतना सोचकर वो उस गुप्त तहखाने पर गया और ताला खोला। अंदर देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया कि अंदर राजा की लाश पड़ी हुई थी।
साथ ही उसने वो दीवार पर लिखा संदेश भी पढ़ा। उसमें राजा ने लिखा था कि अंतिम समय में कुछ भी काम नहीं आने वाला है। चाहे हम कितनी भी कमाई कर ले, हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कान ला सकें। हमें अपना सारा जीवन इस पाप की कमाई में नहीं, पुण्य की कमाई में लगाना चाहिए। कमाई का मतलब है पुण्य कमाना, अच्छे कर्म करना, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना, उनके दुखों को दूर करना। ये संदेश पढ़कर मंत्री की आंखों से आंसू निकलने लगे और मंत्री ने वो सारे तहखाने की धन दौलत गरीबों में बांट दी और उस राज्य के लिए एक अच्छे से राजा का चुनाव किया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने और अच्छी कमाई करने की शिक्षा देती है। हम इस दुनिया में आने के बाद बस धन दौलत कमाने के पीछे लग जाते हैं। जब भी हम अपने करियर में कुछ बड़ा करने जाते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पर होता है। हम उस सपने को पूरा करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे आसपास भी कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, हम ये देखना ही भूल जाते हैं। हमें अपने सपनों पर भी काम करना चाहिए, लेकिन साथ में उन गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन बेजुबान जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी ज़रूरत के हिसाब से सहायता करनी चाहिए। उन्हें खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। ये छोटे छोटे काम हमें बहुत बड़ी खुशी दे जाते हैं। एक बार ये पुण्य के काम करके ज़रूर देखना, एक बार किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर ज़रूर देखना। आपको शायद उतनी खुशी कभी भी नहीं महसूस होगी जितनी कि ये नेक काम करने के बाद महसूस होगी। एक बार ये काम ज़रूर करके देखना, फिर कमेंट करके हमें बताना कि आपको कैसा लगा। हम मूवी भी देखते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अपने सपनों पर काम करके उनको भी पूरा कर लेते हैं। हम सारे काम कर लेते हैं और हम खुश भी हो जाते हैं, लेकिन जो खुशी हमें वो अच्छा काम करने में, वो किसी की मदद करने में मिलेगी, वो इन सपनों को पूरा करने में भी हमें नहीं मिल सकती। क्योंकि जब भी हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमारा भगवान भी खुश होता है, और जब हमारा भगवान मुस्कुराता है तो वो खुशी हमारी आत्मा महसूस करती है। क्योंकि हमारा आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे भगवान से होता है, इस प्रकृति से होता है। जब प्रकृति खुश होगी तो हमें भी खुशी मिलेगी। उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हमें खुशी देगा। इसीलिए हमेशा ऐसा काम करिए जिससे आपकी आत्मा को खुशी मिले। और कहते हैं ना, जो कर्म हम करते हैं वो लौट कर अवश्य आते हैं। इसीलिए जो हमारे पास लौट कर आने वाला है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम हमेशा अच्छे कर्म ही करेंगे। क्योंकि बुरे कर्म किए तो वो भी लौट कर ही आएंगे। इसीलिए अच्छे कर्म ही करने हैं ताकि हमारे पास लौट कर वापस अच्छा ही आए। और एक रिसर्च से पता चला है कि अगर हम बीमार हैं और हम अच्छे से अच्छा काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं जिससे हमारी आत्मा को खुशी मिलती है, तो इससे हमारी हीलिंग पावर भी बढ़ जाती है। उस रिसर्च में बताया गया है कि दान पुण्य करने से और ज़रूरतमंद की सहायता करने से हमारे अंदर ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी को हील करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारे अच्छे हार्मोन सीक्रेट हो, जिससे कि मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहें। इसीलिए खुद भी खुश रहिए और औरों को भी मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अच्छा काम ज़रूर करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने में आपको कितनी खुशी हुई। तो आज एक अच्छा काम आपको ज़रूर करना है। थैंक यू।